इस वक्त हम कहाँ पर हैं, इसकी लोकेशन बता देते हैं आपको। जो दर्शक है यहाँ पर पूछ लेते हैं कहाँ पर है सर इस वक्त, हम बताइए थोड़ा। मैं सती अनुसैया आश्रम जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। पर कुछ खास बात क्या देखा आपने यहाँ पर? खास बात तो यह है कि बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। नमस्कार, मैं भुवन चंद्र जोशी और इस समय हूँ मध्य प्रदेश के चित्रकूट अनुसुईया मंदिर पर। और सती अनुसुईया मंदिर पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज हमने देखी और जिसके बारे में पुराणों में कहा जाता है कि सती अनुसुईया ने बहुत सारी ऐसी जो काम किए माता सीता के लिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर सुबह सुबह दर्शन के लिए आ रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ इस समय एकत्रित हो रही है। और यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे जानते हैं कि अनुसुईया के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, लोग जानना चाहते हैं। तो पंडित जी, आपका पहले तो आपको प्रणाम और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि अनुसुईया के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या प्रथा है। जय श्री राम। अनुसुईया माता वो स्त्री है जो साधारण नारियों में आती है, ना वो कोई देवी थी ना कोई देवता थी। वो कर्दम ऋषि की पुत्री थी और देवकी उनकी माता थी। अनुसुईया माता का विवाह आत्रि ऋषि के साथ हुआ था, जो घनघोर जंगल में आके आत्रि ऋषि और अनुसुईया माता रहने लगी। इस पर्वत में आके रहने लगी थी। इस पर्वत का नाम महेंद्रचल पर्वत है। इसी पर्वत में आकर आत्रि ऋषि महाराज ने हजारों साल तपस्या करने के लिए बैठ गए। जब यहाँ पर अकाल पड़ गया तो यहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधे पक्षी सभी लोग व्याकुलता होने लगे प्यास के कारण। जब आत्रि ऋषि ने अपनी आंख खोलकर देखा तो चारों ओर जल नहीं था। तो अनुसुईया माता से कहते हैं आत्रि ऋषि, हे देवी, आप जाइए और कहीं से भी जल लेकर आइए, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। तो अनुसुईया माता अपने पति की आज्ञा के अनुसार कमंडल लेती हैं हाथों में और जंगल में भ्रमण करने लगती हैं। तो यहाँ से काफी दूर तक अनुसुईया माता भ्रमण करती है। तो जल कहीं नहीं मिलता है, जल का स्रोत नहीं मिलता। तो अनुसुईया माता आती है। जी, ये जो एक्चुअल में ये जो जगह है वो जगह के बारे में बता दीजिए कि कौन सी जगह है जहाँ पर हम इस वक्त हैं। ये चित्रकूट है। चित्रकूट मध्य प्रदेश का एक मध्यम भाग में आता है। अरारे क्षेत्र पड़ता है, मध्य प्रदेश का सतना जिला पड़ता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों का अहंकार हो गया था, तो अनुसुईया माता की परीक्षा लेने के लिए उन्हें पहुंचाई थी ब्रह्मा विष्णु महेश को। किस कारण कि उनकी पत्नियों को इस चीज का अहंकार हो गया कि संसार में कोई भी स्त्री ऐसा नहीं है जो पतिव्रता में श्रेष्ठ होगी। तो अनुसुईया माता की चर्चा सभी ने सुनी थे। तो जाइए तीनों देवों को पहुंचाए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश साधु के वेश में आए थे। अनुसुईया माता से भिक्षा मांगी, हे देवी हमको भोजन कराइए। तो अनुसुईया माता ने कहने लगी, देखिए इतने दिनों के बाद तो हमारे यहाँ कोई अतिथि नहीं आया। आज एक महात्मा ने, दो महात्मा ने, तीन महात्मा एक साथ पधारे। हमारे जो हमारे आंगन में आके पधारे तीन महात्मा। तो अनुसुईया माता ने आदर सत्कार के साथ उनको आसन लगा के बिठाया और महात्मा से कहने लगे, हे महात्मा, हम थोड़ी जंगल से कंदमूल फल लेकर आ जाते हैं और आप लोगों को भोजन कराते हैं। जब माता जी भोजन कराने के लिए कंदमूल लेकर आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश विचार करते हैं, हम तो यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आए, अनुसुईया माता की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो अनुसुईया माता ने जब भोजन रख दिया उनके सामने फल फूलों, तो ब्रह्मा विष्णु महेश विचार करते हैं माता से हम किस प्रकार की बातें कहें, किस तरीके से हम परीक्षा लिया जाए। तो अनुसुईया माता कहती है, हे देवता, आप भोजन क्यों नहीं करते? तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि हम सदा प्रकृति के पुजारी रहते हैं और जिसके यहाँ हम भोजन करते हैं वो स्त्री हो या पुरुष हो चाहे जो भी हो, वो हमको जब तक बिना वस्त्र से भोजन नहीं कराते, उसे अपने गोदी में बिठा कर भोजन नहीं कराते, तब तक हम उनको भोजन नहीं करते। तो अनुसुईया माता विचार करती हैं, ये तो महात्मा हैं और महात्माओं के मन में गंदा विचार नहीं होता, हो सकता है कोई व्यक्ति हो। तो अनुसुईया माता ने अपने पति का ध्यान लगाया। तो अपने पति का ध्यान लगाते हैं तो अत्रि ऋषि महाराज आकाशवाणी से कहते हैं कि ये देवी, ये साधारण पुरुष कोई नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब आपके परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो ठीक है बोले प्रभु, जिस तरीके से भोजन मांग रहा है उसी तरीके से उनको भोजन कराया। तो अनुसुईया माता आते हैं और इसी मंदाकिनी के जल से अपने कमंडल भरती हैं और कहती हैं अतिथियों को, हे देवते, हमारे यहाँ की एक परंपरा, जब तक हम देवताओं को आचमन नहीं करते किसी भी अतिथि को, तब तक हम भोजन नहीं सकते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं कि आज हम अनुसुईया माता के जंगल में फंस गए और अब कभी नहीं निकलेंगे। तो अनुसुईया माता ने अपने पति का नाम लेते हुए ओम पति परमेश्वराय का नाम जपते हुए अनुसुईया माता का केवल एक ही मंत्र था, केवल पति परमेश्वराय में।
तो पति का अगर मैंने किसी भी पर पुरुष को भी स्वप्न में भी देखा हो या विचार किया हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश शादी के बीच में तो 6-6 महीने का बालक बन जाए। तो अनुसुईया माता ने उनके ऊपर छींटा मार देती है, 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो माता जी अपने सारे वस्त्र उतार के ब्रह्मा विष्णु महेश को दूध पिलाती हैं। कहते हैं कि 6 महीने के बालक को कोई बोध नहीं होता माता किस प्रकार से। इस तरीके से अनुसुईया माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भोजन कराया और 6 महीने तक रखा। माता सीता को जो वस्त्र की जो थोड़ा सा संक्षेप में बताइए, जो वस्त्र दिए थे अनुसुईया सती अनुसुईया ने, तो वो कैसे वस्त्र दिए थे, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, संक्षेप में बताइए थोड़ा सा। अनुसुईया माता ने जब सीता जी को देखा कि ये देवी बोले आप लोगों ने आपके पति आपके साथ तो आप लोगों ने बोले वस्त्र ग्रहण क्यों नहीं किए। एक स्त्री को अपने स्वास्थ्य के कारण बोले सारे श्रृंगार करते हैं, जब पति नहीं रहता तो स्त्री को बीमा होती है बोले, तो आपके पति आपके साथ है तो बोले आपने श्रृंगार नहीं किया। सीता माता ने कहा अनुसुईया माता से ये देवी जब हम लोग अयोध्या से निकले तो केकई माता ने सारे वस्त्र उतरवा लिए और कहने लगे वनवास में ये काम नहीं आते, जब वापस आओगे तो हम आपको दे देंगे वस्त्र। तो अनुसुईया माता कहती ठीक है देवी, हम आपको ऐसे वस्त्र देते हैं जो वस्त्र कभी नहीं रंगेंगे बोले। तो वो वस्त्र ऐसे वस्त्र दिए थे जो कभी नहीं रंगते थे। उन वस्त्रों का नाम था वो था कि वो कभी गंदे मैले नहीं होंगे। उन वस्त्रों का नाम दिव्य वस्त्र था। तो उन दिव्य वस्त्र को सीता माता जी को पहराए थे और पति व्रत का उपदेश दिया था कि केवल पति की सेवा करना, पति जैसा भी हो, रोगी हो, दुखी हो, जिस प्रकार से सदा पति के साथ रहना, पति ही परमेश्वर होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। और इस वक्त आप सीधे इस समय देख रहे हैं सती अनुसुईया दरबार से। बहुत बहुत धन्यवाद।